जय श्री राम दोस्तों, आज हम आप सब राम भक्तों के लिए लाए हैं राम और रावण युद्ध का वो भाग जो सिखाता है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय होकर ही रहती है। तो आप भी अगर राम भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। माता सीता का हरण कर रावण ने लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखने के बाद अपने बल और सत्ता का प्रदर्शन किया। उसने सीता को विवश करने की कई कोशिशें की, लेकिन सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। दूसरी तरफ भगवान राम ने सीता को मुक्त कराने और रावण के अधर्म का अंत करने का संकल्प लिया। वानर राज सुग्रीव और हनुमान की सहायता से राम ने एक विशाल सेना बनाई। समुद्र पर सेतु का निर्माण करके राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंचे। रावण ने जब राम के लंका आगमन की सूचना सुनी तो वो क्रोधित हो गया। रावण के भाई विभीषण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। भाई, राम केवल एक मानव नहीं, वे धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। माता सीता को वापस कर दो और इस युद्ध को टाल दो। लेकिन रावण अपने अभिमान में डूबा हुआ था। उसने विभीषण को लंका से निकाल दिया और विभीषण राम के पक्ष में आ गए। युद्ध से पहले राम ने रावण को शांति का प्रस्ताव दिया। राम चाहते थे कि रक्तपात से बचा जा सके और रावण अपनी गलती को सुधार ले। रावण के दरबार में राम का संदेश वानर राजदूत अंगद के माध्यम से पहुंचा। हे लंकेश, भगवान राम ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है। सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटाओ और क्षमा मांग लो। राम, वो वनवासी साधारण सा मानव मेरा क्या कर लेगा? मैं दशानन हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारी पराजय का कारण बनेगा। भगवान राम धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। अब भी समय है, अधर्म का त्याग करो। लेकिन रावण ने गुस्से में अंगद को दरबार से निकालने का आदेश दे दिया। बातचीत असफल रही और युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेनाओं ने भीषण संग्राम किया। राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थीं। वानर सेना उत्साह से भरी हुई थी, जबकि रावण की राक्षस सेना क्रूरता और बल से भरी थी। युद्ध के पहले दिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वानरों ने पत्थर और पेड़ों का उपयोग किया, जबकि राक्षसों ने अस्त्र शस्त्र और मायावी शक्तियां प्रयोग की। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को परेशान किया। उसने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया। हनुमान ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित किया। अंततः राम और रावण का सीधा सामना हुआ। रावण ने अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति से पूरी सेना भयभीत हो गई। तुम्हारे पास क्या है वनवासी? मेरे पास असीम शक्ति है, मैं अमर हूँ। रावण, तुम्हारे पास शक्ति है परंतु धर्म नहीं। तुम्हारी पराजय निश्चित है। ये युद्ध तुम्हारे अहंकार और अधर्म का अंत करेगा। रावण ने गुस्से में अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम ने अपने धनुष और तीर से हर बार उसका सामना किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि रावण को भगवान शिव से अमृता का वरदान मिला हुआ था। जब भी श्री राम रावण का सिर काटते, वो फिर से जीवित हो उठता। राम जी परेशान हो उठे। तभी विभीषण, जो रावण के भाई थे, धर्म का साथ देते हुए राम के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। प्रभु, रावण के शरीर में अमृत उसकी नाभि में स्थित है। जब तक नाभि को निशाना नहीं बनाया जाएगा, वो अमर रहेगा। राम ने ये जानकारी सुनकर अपनी रणनीति बनाई। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए रावण की नाभि पर निशाना साधा। तीर सीधा नाभि में जाकर लगा और रावण का अंत हो गया। मरते समय रावण ने राम से कहा, तुमने मुझे पराजित किया राम। अब मुझे समझ में आया कि शक्ति से बड़ा धर्म और सत्य होता है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। रावण, तुम एक महान विद्वान थे, लेकिन तुम्हारा अभिमान तुम्हें विनाश की ओर ले गया। ये युद्ध अधर्म का अंत और धर्म की विजय है। रावण के अंत के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंपा और माता सीता को मुक्त करवाया।
उन्होंने अपने भक्तों और सेना को धन्यवाद दिया। राम ने कहा, ये युद्ध केवल मेरी विजय नहीं बल्कि सत्य और धर्म की विजय है। अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लंका के लोग भी रावण के अधर्म से मुक्त होकर प्रसन्न हुए और विभीषण के राज्य को स्वीकार किया। राम और रावण के युद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि मानव जीवन के आदर्शों और मूल्यों की विजय का प्रतीक है। सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास एक बड़ी झील थी जहां मछुआरे मछलियां पकड़ने जाया करते थे। उनमें से एक मछुआरा, जिसका नाम घनश्याम था, अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। घनश्याम गरीब था लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर झील पर जाता, मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। घनश्याम का जीवन संघर्षों से भरा था। घनश्याम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता की तबीयत इतनी खराब थी कि वह उनकी दवाई पानी का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा था। बेटा घनश्याम, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बिगड़ रही है। 2 दिन से इन्होंने दवा भी नहीं ली है। माँ, मैं जल्द ही बाबूजी की दवाई का इंतजाम करता हूँ। आज मैं झील के पास गया था लेकिन आज मुझे बेहद ही कम मछलियाँ मिली। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज पिताजी के लिए दवाई जरूर लेकर आऊंगा। और वह उदास चेहरा लेकर वहाँ से चला गया। उस दिन वह झील के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कब तक ऐसे ही परेशानी में रहूंगा। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं दे पाता। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। फिर घनश्याम अपना उदास चेहरा लेकर घर की ओर लौट जाता है। एक दिन घनश्याम हमेशा की तरह सुबह सुबह झील पर गया। उसने अपना कांटा झील में फेंका और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद घनश्याम के कांटे में हलचल होने लगी। लगता है आज कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। ये कांटा इतना भारी क्यों हो गया? चलो अच्छी बात है, आज बड़ी मछली हाथ लगेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने अपना कांटा ऊपर खींचा तो उसमें एक चमकीली मछली फंसी। यह मछली अन्य मछलियों से अलग थी। घनश्याम भी इस मछली को देखकर चकित रह गया। तभी उसे आवाज आई, मुझे छोड़ दो। घनश्याम ने अपने चारों तरफ देखा। यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? हे मछुआरे, मैं बोल रही हूँ मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हारी मदद करूँगी। घनश्याम यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मछलियाँ बोल सकती हैं। मछली ने कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूँगी। घनश्याम पहले तो संशय में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मछली को झील में वापस छोड़ दिया। मछली ने पानी में जाते हुए कहा, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, बस सच्चे दिल से इच्छा करना। घनश्याम घर लौट आया और अपने माँ बाप को सारी बात बताई। बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ पैसे मांग लो जिससे हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाए और तुम्हारे पिताजी का भी अच्छे से इलाज करवा पाए। घनश्याम ने झील के पास जाकर मछली को याद किया और बोला, मुझ गरीब को तुम पैसे दे दो, क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वो घर जाता और उसके पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। अब घनश्याम की जिंदगी पहले से बेहद अच्छी गुजरने लगी। उसने एक अच्छा घर बनवाया और अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करता था। और अब उसके पिता की भी तबीयत ठीक हो गई थी। अब घनश्याम के पास सिर्फ एक इच्छा बची थी। वह सोचने लगा कि इस आखिरी इच्छा का उपयोग कैसे किया जाए। एक दिन उसने देखा कि गांव के कई लोग अब भी गरीबी और भूखमरी का जीवन जी रहे हैं। घनश्याम का दिल पिघल गया। उसने दूसरी इच्छा में मछली से प्रार्थना की, मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। मछली ने उसकी इस इच्छा को सुनकर उसे एक जादुई जाल दिया। इस जाल से तुम जितनी मछलियाँ पकड़ोगे वे कभी खत्म नहीं होंगी। इन्हें बेचकर तुम अपने गांव के लोगों की मदद कर सकते हो। घनश्याम ने उस जाल का उपयोग करके न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की गरीबी दूर कर दी। घनश्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और दया के गुण जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। घनश्याम ने अपनी इच्छाओं का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि अपने समाज की भलाई के लिए किया। यही उसका सबसे बड़ा गुण था। बहू उठना नहीं है क्या? कब से मैं चाय के लिए चिल्ला रही हूँ।
सुबह के 5 बज गए और तुम अभी तक सो रही हो। पता नहीं कैसी कामचोर बहू मिली। चलो, मैं तो पड़ोस वाली मीना के घर जाकर ही चाय पी लेती हूँ। मीना, ओ मीना, तुम भी सोई हो क्या? अरे नहीं कमला, मैं तो नहाने गई थी। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे मीना, मेरी बहू अभी तक उठी नहीं है। कामचोर कहीं की, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी। मैंने सोचा मीना के घर चलती हूँ, अब तो मुझे वहीं चाय मिलेगी। कोई नहीं कमला, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कमला दिन भर अपनी बहू से चिढ़ा करती थी और हर वक्त उसके काम में कमी निकालती रहती थी। अरे बहू, ढंग से झाड़ू लगाओ ना, यहाँ तो कूड़ा पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ माँ जी, लगाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, फटाफट झाड़ू लगा के मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दो। भाग्यवान कभी तो बहू से अच्छे से बात कर लिया करो। जब देखो उसके साथ गुस्से में ही बात करती हो। बहू इतना काम करती है फिर भी तुम्हें उसका काम नहीं दिखाई देता। बहू बेचारी दिन भर किचन में काम करती और अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती थी, लेकिन सास को बहू का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। वह उसके हर काम में नुक्स निकाला करती थी। एक दिन कमला बाजार में घूमने गई। वहाँ पर उसे उसी की पड़ोस की कुछ महिलाएं मिली और वह आपस में बात करने लग गई। मेरी बहू को मैंने सब्जी लाने को कहा तो उसने मना कर दिया। मैंने भी अपनी बहू को कहा था कि आज तुम सब्जी ले आओ, मगर वो महारानी तो टीवी देखने में ही मग्न थी। तब कमला भी बोल पड़ती है, ये सारी बहुएं ऐसी ही होती हैं। काम करने का तो इन बहुओं का मन नहीं होता। एक दिन कमला की बहू काम कर रही थी, तब वह अचानक गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। तब वह अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। तुमने मेरे कपड़े धोए क्या? मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए सुबह कहा था। नहीं माँ जी, मैं कपड़े नहीं धो पाई। मेरे सर में चोट लग गई, इस वजह से मैं आज काम नहीं कर पाई। ये तो छोटी सी चोट है, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तुम्हें तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। फिर भी बेचारी बहू उठती है और घर का सारा काम निपटाती है। एक दिन शाम को कमला पड़ोस में रहने वाली शांति के घर गई, जहाँ उसकी सहेलियां बैठी थीं और वह अपने घर की बात बताने लगी। तभी शांति की बहू आती है और बोलती है, मम्मी, मैं बाजार घूमने जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी, आप खाना बना लेना और उन्हें भी खिला देना। पास में बैठी शांति की सहेलियां यह देखकर हैरान हो जाती हैं और शांति से बोलती हैं, शांति, तुम्हारी बहू घर का काम नहीं करती क्या? तुम्हें कैसे ऑर्डर देके गई मेम साहब की तरह? बस अब तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरी बहू घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती, सब काम मुझे ही करना पड़ता है और मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता। तब कमला सोचती है, शांति की बहू तो कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन मेरी बहू कितना काम करती है। मैं फिर भी उससे हमेशा गुस्से में ही बात करती हूँ और उसे बेहद ही अफसोस होता है। उस दिन से वह अपनी बहू के साथ अच्छे से बात करती है। बहू, चलो आज हम बाजार घूमने जाते हैं और बाहर ही कुछ खा कर आएंगे। अपनी सास की यह बात सुनकर बहू हैरान हो जाती है। उसे यकीन भी नहीं होता कि उसकी सास, जो हमेशा उस पर भड़कती रहती थी, आज उसे बाजार घूमने को बोल रही है। फिर दोनों खुशी खुशी बाजार घूमने जाते हैं। उस दिन सास बहू दोनों बाजार में खूब घूमते हैं और बाहर ही खाना खाकर घर आते हैं। उसकी बहू बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से कमला भी किचन में जाकर अपनी बहू के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक सपेरा रहता था। उसका नाम माधव था। माधव सांपों को पकड़कर और उन्हें नचाकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी बीन की मधुर धुन से सांपों को नचाने में माहिर था। गांव के बच्चे और बड़े उसे सांपों का जादूगर कहकर पुकारते थे। हालांकि माधव के इस हुनर के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। माधव ने बचपन में अपने पिता को सांप के काटने से खो दिया था। तभी से उसने ठान लिया था कि वो सांपों को काबू में करना सीखेगा, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। सालों की मेहनत और जंगलों में रहकर सांपों को समझने के बाद वो सपेरा बन गया। एक दिन दोपहर का समय था। माधव जंगल में सांप पकड़ने के लिए निकलता है। वो अपनी बीन बजाते हुए सांप ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक बड़े बिल के पास फुफकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, यहाँ जरूर कोई बड़ा नाग होगा। अगर इसे पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेले में दिखाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे बिल के पास बीन बजाने लगता है। कुछ देर बाद
एक विशाल नाग बाहर निकलता है और उसके पीछे उसकी नागिन भी आती है। दोनों काफी गुस्से में होते हैं। कौन है तू? क्यों हमारी शांति भंग कर रहा है? अरे वाह, सांप बोल भी सकते हैं? ऐसा तो अपने जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। हमारी दुनिया में आकर हमें परेशान करेगा तो यही सुनेगा। बता, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं सपेरा हूँ, तुम्हें पकड़कर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे नाग नागिन को गांव के मेले में दिखाऊंगा। लोग तुम्हें देखकर खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। तू इंसान हमें सिर्फ मनोरंजन का सामान समझता है, हमारी आजादी छीनना चाहता है। ये जंगल हमारा घर है। सुन सपेरे, हमने तुझे चेतावनी दी है। अगर तूने हमें पकड़ने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अपने काम में माहिर हूँ। देखो ये बीन कैसी धुन बजाती है। तभी माधव बीन बजाने लगता है। नाग नागिन उसकी धुन से विचलित हो जाते हैं। नाग पीछे हट जाता है, लेकिन नागिन गुस्से से फुफकारती रहती है। मौका देखकर माधव नाग को झोले में डाल लेता है। नागिन ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। तूने मेरे साथी को छीन लिया सपेरे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम जो करना चाहो कर लो, अब ये नाग मेरा है। माधव बीन बजाता हुआ जंगल से बाहर निकल जाता है। नागिन कुछ देर वहीं रुकती है, लेकिन फिर अपने साथी को बचाने के लिए पीछे पीछे गांव की ओर चल देती है। इधर माधव अपने घर आ जाता है और नाग को एक पिंजरे में बंद कर देता है। माधव बीन बजाकर नाग को नचाने की कोशिश करता है। देखो अब तुम मेरे कब्जे में हो, तुम मेरी बीन पर नाचोगे और मुझे पैसे कमा कर दोगे, समझे? तूने जो किया है ना सपेरे, उसका अंजाम जल्दी ही देखेगा। मेरी नागिन जरूर आएगी। अब माधव गांव के मेले में नाग को नचाने ले गया। नाग की फुंफकार ने सबको मोहित कर लिया। लोग खूब तालियां बजाते और माधव को पैसे देते, लेकिन नाग के दिल में अपनी नागिन से बिछड़ने का दुख और माधव के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर नागिन भी ये सब चुपचाप देख रही होती है और नाग को छुड़ाने की योजना बनाती है। अगली रात नागिन माधव के घर के पास पहुंचती है। वो पिंजरे को देखती है और अपने साथी को छुड़ाने की योजना बनाती है। वो धीरे धीरे चुपचाप पिंजरे के पास पहुंचती है। सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये इंसान हमारी आजादी छीनना चाहता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये सपेरा शक्तिशाली है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम दोनों का अंत हो जाएगा। कम से कम तुम तो खुद को बचा लो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। नागिन धीरे धीरे पिंजरे को अपने दांतों से काटना शुरू करती है। कुछ देर में पिंजरे के तार ढीले हो जाते हैं और नाग बाहर निकल आता है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, इस इंसान ने हमारी आजादी छीनी है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। अगली सुबह माधव देखता है कि पिंजरा खाली है। वो घबराकर अपनी बीन और झोला लेकर जंगल की ओर भागता है। नाग नागिन, मैं जानता हूँ तुम यहाँ कहीं हो, बाहर आओ। अचानक नाग और नागिन एक बड़े पेड़ के पास से प्रकट होते हैं। तूने हमारी शांति भंग की, हमारा घर छीना और मेरे साथी को कैद किया। अब तू इसका अंजाम भुगतेगा। पहले तो माधव घबराता नहीं। उसने बीन बजानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी बीन का असर नाग नागिन पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ सपेरे के सामने थे। अब माधव डर के मारे कांपने लगता है और बीन छोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपना काम किया। काम? किसी की आजादी छीनना, उसे गुलाम बनाना, ये तेरा काम है? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों इतने समझदार हो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी सांप को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आप दोनों मुझे बख्श दो। तेरा वादा सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। अब तेरा खेल खत्म। नागिन माधव की ओर बढ़ती है, लेकिन नाग उसे रोक देता है। उसे छोड़ दो। अगर ये अपना वादा तोड़ेगा तो प्रकृति उसे सजा देगी। ठीक है सपेरे, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर फिर कभी तूने किसी नाग या नागिन को परेशान किया तो मैं वापस आऊंगी और तब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। माधव घबराकर अपनी बीन वहीं छोड़ देता है और गांव की ओर भाग जाता है। नाग नागिन जंगल में लौट जाते हैं। कुछ महीने बाद माधव ने सपेरा बनना छोड़ दिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। उसने जंगल और वहां रहने वाले जीवों की आजादी का सम्मान करना सीख लिया। नाग नागिन अपनी दुनिया में खुश होकर रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की आजादी छीनना गलत है।
हर जीव को अपने तरीके से जीने का हक है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईमानदार लकड़हारा। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार का पालन पोषण लकड़ी काट कर करता था। वह हर दिन जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उसे गांव के बाजार में बेचता। हालांकि वह गरीब था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह कभी किसी का नुकसान नहीं करता था और अपनी कड़ी मेहनत से ही अपनी जरूरतें पूरी करता था। एक दिन रामू अपने काम में व्यस्त था। वह नदी के किनारे पेड़ों को काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से फिसल गया और नदी में गिर गया। नदी गहरी थी और कुल्हाड़ा उसमें डूब गया। रामू बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास दूसरा कुल्हाड़ा नहीं था। वह सोचने लगा कि बिना कुल्हाड़े के वह अब काम कैसे करेगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। रामू बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसकी सच्ची व्यथा सुनकर नदी की परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने रामू से कहा, हे रामू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। रामू ने परी को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया और अब उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। परी ने उसकी ईमानदारी और दुख देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। परी ने नदी में गोता लगाया और सोने का एक चमकता हुआ कुल्हाड़ा लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने सोने के कुल्हाड़े को देखा जो बहुत कीमती था, लेकिन उसने तुरंत कहा, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का है और ये तो सोने का है। मुझ गरीब के पास सोने का कुल्हाड़ा कहाँ से आएगा? ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। परी उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वह चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई और फिर से रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने चांदी के कुल्हाड़े को देखा और फिर ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। आप फिर गलत कुल्हाड़ा ले आई हैं। परी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आई। रामू ने उसे देखते ही खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। इस बार आप असल में मेरी कुल्हाड़ी लेकर आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से परी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रामू से कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। अगर तुम चाहते तो इन कुल्हाड़ी को लेकर जा सकते थे और अपनी गरीब जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकते थे। तब रामू ने कहा, जो मेरी है ही नहीं, आप ही बताइए, मैं उसे कैसे अपनी कह दूं? भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में बेहद खुश हूं और मेरा परिवार भी मेरे साथ खुशी खुशी रहता है। इस पर परी खुश हो गई और उसने रामू को न केवल उसका लोहे का कुल्हाड़ा वापस दिया, बल्कि उसकी ईमानदारी के इनाम के रूप में सोने और चांदी के कुल्हाड़े भी उसे भेंट किए। रामू बहुत खुश हुआ और परी को धन्यवाद दिया। रामू ने गांव वापस जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को सारी कहानी सुनाई। वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने गांव के लोगों को भी ईमानदारी और सच्चाई का महत्व समझाया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। ना, मुझे लगता है कि अंगूठी इस आदमी के पास है। अकबर ने उसे बुलाया और गुस्से में पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने अंगूठी चुराई है? वो आदमी डर से कांपने लगा और घबराहट में सच बोल बैठा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी सबसे कीमती अंगूठी, जिसे वो हमेशा पहनते थे, अचानक गायब हो गई। उन्होंने दरबारियों और नौकरों से पूछा, क्या किसी ने मेरी अंगूठी देखी है? सभी दरबारी और नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर गुस्से में आ गए और बोले, ये अंगूठी बहुत खास थी, इसे ढूंढो। अगर किसी ने इसे चुराया है तो उसे सजा दी जाएगी। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर की चिंता देखी और पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीरबल, मेरी अंगूठी गायब हो गई है। मुझे लगता है कि किसी ने इसे चुरा लिया है। हुजूर, घबराइए मत। आपकी अंगूठी यहीं दरबार में ही है। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा।
तुम्हें कैसे यकीन है कि अंगूठी यही है? जहांपनाह, जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। मुझे बस दरबार में मौजूद सभी लोगों से कुछ बातें पूछनी होंगी और फिर हम पता कर लेंगे कि चोर कौन है। ठीक है बीरबल, तुम अपनी चाल चलो, लेकिन जल्दी करो, मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। ये सुनकर राजा ने सभी सेवकों को उपस्थित होने को कहा। उनके कमरे की सफाई के लिए कुछ कर्मचारी तैनात किए गए थे। सेवकों के आने के बाद बीरबल ने उन्हें बताया कि महाराज की अंगूठी जो अलमारी में रखी थी चोरी हो गई है। अगर तुम में से किसी ने चुराया हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगते हैं। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों और नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा होने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। देखिए, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंस गया होगा। आप सब लोग अपनी अपनी दाढ़ी पर ध्यान दें। अगर किसी की दाढ़ी में तिनका है तो वही चोर है। ये सुनकर दरबार में एक अजीब सा माहौल बन गया। सभी लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी दाढ़ी को छूने लगे। बीरबल ने चतुराई से सभी को देखा और फिर एक व्यक्ति पर नजर डाली जो बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि अंगूठी इस आदमी के पास है। अकबर ने उसे बुलाया और गुस्से में पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने अंगूठी चुराई है? वो आदमी डर से कांपने लगा और घबराहट में सच बोल बैठा। जी हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही अंगूठी उठाई थी, लेकिन मैं इसे वापस करना चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, देखा जहांपनाह, चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। बस थोड़ा सा मनोविज्ञान और आपकी अंगूठी मिल गई। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से समस्या का हल निकाल लिया। तुम वाकई अद्भुत हो। अकबर ने उस आदमी को माफ कर दिया, लेकिन उसे भविष्य में ईमानदार रहने की सख्त चेतावनी दी। दरबार के सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर का विश्वास जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बहू, आज तुम घर पर झाड़ू पोछा कर लो। आज बड़ी बहू रेखा की तबीयत ठीक नहीं है। तब सुमन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मेरी तो रात से ही कमर में दर्द है। मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो मम्मी जी, मैं कैसे झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ? एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी आशा अपने 2 जवान बेटों के साथ रहा करते थे, जिनका नाम मनोज और सुरेश था। मनोज बड़ा और सुरेश उनका छोटा बेटा था। दोनों बेहद ही मेहनती थे और अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करते। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अब उन्हें मनोज की शादी कर देनी चाहिए। सुनो जी, अब हमें मनोज की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सुरेश की भी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर हमें कुछ दिनों बाद सुरेश की भी शादी करनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले मनोज की शादी कर देते हैं। ये बात सुनकर मोहन बोलता है, तुम सही कह रही हो, हमें जल्द ही मनोज की शादी करनी चाहिए। बस फिर कुछ ही दिनों बाद मोहन और उसकी पत्नी आशा अपने बड़े बेटे मनोज की शादी कर देती है। बहू घर में आती है और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। उनके लिए अच्छे अच्छे तरह का खाना बनाती और उनकी खूब देखभाल करती। दोनों सास ससुर बहू की सेवा से बेहद ही खुश थे। मनोज की पत्नी सबका अच्छे से ध्यान रखती थी। अपने देवर सुरेश का भी वो खूब प्यार करती। फिर कुछ दिनों बाद मोहन और उसकी पत्नी ने अपने छोटे बेटे सुरेश की भी शादी कर दी और दोनों बैठकर बातें करने लगे। सुनो जी, अब हमने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब हमारी दोनों बहू हमारी खूब सेवा करेंगी। आशा की बड़ी बहू का नाम रेखा और छोटी बहू का नाम सुमन था। लेकिन आशा की छोटी बहू कामचोर थी। वह हर काम को करने से मना कर देती थी और तरह तरह का बहाना लगाती थी। एक दिन आशा ने अपनी छोटी बहू सुमन से कहा, सुमन, आज खाने में क्या बनाओगी? घर में मेहमान आने वाले हैं। तब सुमन अपनी सास से बोली, माँ जी, घर पर मेहमान आ रहे हैं और मैं तो इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाना जानती। अगर खाना बेकार बना तो वह क्या सोचेंगे कि हमारे घर में उन्हें खाना भी अच्छा नहीं मिला। आप रेखा दीदी से खाना क्यों नहीं बनवा लेती? वह तो बेहद ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बस इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन बड़ी बहू रेखा ने मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। आशा ने अगले दिन फिर अपनी छोटी बहू से कहा, बहू, आज तुम घर पर झाड़ू पोछा कर लो।
आज बड़ी बहू रेखा की तबीयत ठीक नहीं है। तब सुमन अपनी सास से बोली, मम्मी जी मेरी तो रात से ही कमर में दर्द है, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ, तो मम्मी जी मैं कैसे झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सास और सुमन की यह बातें कमरे में लेटी रेखा सुन लेती हैं और वह अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, मेरी तबीयत अब पहले से काफी ठीक है। तब उसकी सास रेखा से बोलती है, बहू तुम घर का कितना काम करती हो, हम सबके लिए खाना बनाना और घर की साफ सफाई से लेकर तुम हर चीजों का बेहद अच्छे से ख्याल रखती हो। एक दिन सुरेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब वह अपनी पत्नी सुमन को आवाज लगाता है, सुमन कहाँ हो, इधर आओ। तब सुमन सुरेश के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो। सुनो जी, मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे रसोई घर में जाकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। आप रेखा दीदी से बोल दो, वह आपके लिए फटाफट खाना बना देगी। सुरेश इस बात से बेहद नाराज होता है और बगैर खाना खा ही अपने काम के लिए निकल जाता है। उसे भूखा जाते देख उसके पिता मोहन और आशा को बेहद ही बुरा लगता है। एक दिन सुमन की तबीयत सच में ही खराब हो जाती है। तब उसकी सास और बड़ी बहू सुमन की खूब देखभाल करते हैं। रेखा किचन में सुमन के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सुमन की सास सुमन के पास बैठकर उसका अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में सुमन की तबीयत ठीक हो जाती है। तब सुमन को एहसास होता है कि उसकी सास और रेखा दीदी उसका कितना ख्याल रखते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वह अपनी गलती सुधारती है और फिर घर में काम पर सबका हाथ बटाती है। जिसके बाद सुमन की सास और उसका पति सुरेश बेहद ही खुश होते हैं और घर में खुशी का माहौल हो जाता है और फिर कई बार पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाते और बातें भी किया करते थे और इस तरह से सुमन भी अपनी सास की नजरों में अच्छी बहू बन गई। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्मी चंद्रकला नाम की लड़की रहती थी। उसका रंग गहरा काला था जिससे गांव के लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन उसकी माँ सरस्वती हमेशा उसे समझाती थी कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है। हाँ, लोग मेरे रंग को लेकर मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं सच में बदसूरत हूँ? बेटी, सच्ची सुंदरता हमारे कर्मों और विचारों में होती है, न कि बाहरी रूप में। तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। अरे ओ सरस्वती, अपनी इस काली बेटी के हाथ पीले करने का भी कुछ सोचा है या यूं ही इसे कुंवारी रखोगी घर में? भगवान जाने कौन इससे ब्याह रचाएगा। बहन तुम इसकी चिंता ना करो, मेरी बेटी का ब्याह भी होगा और वो नाम भी कमाएगी। भले ही सरस्वती ने पड़ोस की महिला को चुप करा दिया हो, लेकिन चंद्रकला की शादी की चिंता तो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो चंद्रकला का क्या होगा, और उसका डर एक दिन सच हो गया। चंद्रकला अपनी माँ के साथ गांव के मंदिर में नियमित रूप से पूजा करने जाती थी। वो देवी माँ से प्रार्थना करती कि उसे आत्मविश्वास और शक्ति मिले। हे माँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं लोगों की बातों से दुखी न हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकूं। एक दिन रोज की तरह पूजा के बाद माँ बेटी घर लौट रहे थे कि अचानक सरस्वती बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ, क्या हुआ आपको? उठिए ना। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी के पास इलाज का उपाय नहीं था। कुछ दिनों बाद सरस्वती का निधन हो गया। चंद्रकला के साथ कोई नहीं था इस गम में। गांव के लोग ही उसकी मां को अर्थी पर लेटाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और इस तरह से चंद्रकला बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसकी मां का डर सच हो चुका था। एक रात जब चंद्रकला उदास होकर सो रही थी, एक चमकदार रोशनी से उसका कमरा जगमगा उठा। उसने देखा कि एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी है। चंद्रकला, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से मैं प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अरे माँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे रंग से नहीं बल्कि मेरे गुणों से पहचाने। तथास्तु। कल सुबह जब तुम जागोगी, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास होगा। लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे। अगली सुबह चंद्रकला ने खुद में एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और धीरे धीरे उसकी विद्या और ज्ञान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले उसके रंग को लेकर ताने मारते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। चंद्रकला, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता दिल और दिमाग में होती है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुम पर गर्व है। चंद्रकला ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, मानो अपनी माँ और परी को धन्यवाद दे रही हो।
गांव में जब चंद्रकला की बुद्धिमानी और शिक्षा की चर्चा होने लगी तो कुछ लोग उसे पसंद नहीं करने लगे, खासकर गांव का जमींदार रघुवीर, जो नहीं चाहता था कि कोई गरीब लड़की इतनी प्रसिद्ध हो। अगर लोग इसे इतना सम्मान देने लगे तो मेरे डर का क्या होगा, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन रघुवीर ने एक चाल चली। उसने गांव के मंदिर से देवी मां की सोने की मूर्ति चुरा ली और अफवाह फैला दी कि ये चोरी चंद्रकला ने की है। गांव वाले चौंक गए। गांव के लोग सोचने लगे कि क्या चंद्रकला सच में चोर है। जब चंद्रकला को इस झूठ का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। वो मंदिर गई और देवी मां से प्रार्थना की। तभी एक जादुई दीपक मंदिर में चमकने लगा। एक रहस्यमयी आवाज आई, चंद्रकला, इस दीपक को उठाओ और सच का पता लगाओ। चंद्रकला ने दीपक उठाया और जैसे ही उसने उसकी लौ को देखा, उसे एक झलक मिली। रघुवीर अपने घर में सोने की मूर्ति छिपा रहा था। वो तेजी से गांव वालों के पास पहुंची और दीपक की शक्ति से सबको सच्चाई दिखा दी। रघुवीर पकड़ा गया और गांव वालों ने उसे सजा दी। चंद्रकला, तुमने अपनी भक्ति, बुद्धि और साहस से साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। उस दिन के बाद चंद्रकला की इज्जत और भी बढ़ गई। वो पूरे गांव की प्रेरणा बन गई और जादुई दीपक को मंदिर में रख दिया गया ताकि वो हमेशा सच का प्रकाश फैलाए। इस प्रकार चंद्रकला ने दिखाया कि आत्मविश्वास, शिक्षा और अच्छे कर्मों से समाज की धारणाएं बदली जा सकती हैं और सच्ची सुंदरता हमारे आंतरिक गुणों में होती है। जापान के एक छोटे से गांव में केंजी नाम का किसान अपनी पत्नी युको और बेटी साकी के साथ रहता था। साकी अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी। एक दिन केंजी को व्यापार के सिलसिले में क्योटो जाना पड़ा। साकी, जब मैं क्योटो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लेकर आऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम अपनी माँ की हर बात मानोगी। मैं वादा करती हूँ पापा, लेकिन आप जल्दी लौट आना। युको ने भी केंजी को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कई दिनों बाद केंजी घर लौटा। साकी और युको ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? जल्दी दिखाओ ना। रुको, मैं दिखाता हूँ। उसने बांस की टोकरी खोली। सबसे पहले उसने साकी को एक सुंदर गुड़िया और मिठाइयों का डिब्बा दिया। फिर उसने युको के लिए एक चमचमाता हुआ धातु का आईना निकाला। अरे ये क्या है और ये कितना चमकदार है? ये एक आईना है, इसमें तुम अपना चेहरा देख सकती हो। युको ने जैसे ही आईने में झांका, वो चौंक गई। ये तो किसी दूसरी औरत का चेहरा लग रहा है। नहीं, ये तुम्हारा ही चेहरा है। ये दर्पण तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, इसे संभाल कर रखना। युको ने आईने को सावधानी से रखा और फिर वो सब सामान्य जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद युको बीमार पड़ गई। वो जानती थी कि उसका अंत निकट है। उसने साकी को अपने पास बुलाया। साकी, मैं अब ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन इस आईने को संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसमें देखना। तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साकी ने माँ की बात समझ ली। कुछ दिनों बाद युको चल बसी। समय बीता और केंजी ने अकेलेपन से बचने के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी कना साकी से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। वो अक्सर साकी पर चिल्लाती रहती थी। कना साकी के साथ कठोर व्यवहार करती थी। साकी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। ऐसे में वो अपनी माँ द्वारा दिया हुआ आईना देखती और सुकून पाती। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। काश आप यहाँ होती। उसे लगता कि आईने में उसकी माँ मुस्कुरा रही है। ये सुकून ही उसकी सारी तकलीफें कम कर देता था। लेकिन कना को साकी का ये व्यवहार संदिग्ध लगने लगा। एक दिन उसने साकी को चुपचाप कोने में बैठकर आईने को देखते और बुदबुदाते हुए देख लिया। ये बच्ची जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। कहीं ये मेरे खिलाफ कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? कना ने तुरंत केंजी से शिकायत की। तुम्हारी बेटी दिन भर अकेले में बैठकर कुछ अजीब हरकतें करती रहती है। मुझे लगता है कि वो मेरे खिलाफ जादू कर रही है। ये क्या कह रही हो जादू? साकी भला ऐसा क्यों करेगी? जाओ और खुद देखो। वो हर समय किसी अजीब चीज को छुपा कर रखती है। केंजी ने कना की बात मानकर साकी के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने साकी को आईने के साथ पकड़ा। साकी, ये क्या कर रही हो? ये आईना क्यों छुपा रखा है? साकी डर गई। उसने धीरे धीरे आईना अपने पिता को दिखाया। पापा, ये वही आईना है जो आपने माँ को दिया था। माँ ने मरते समय इसे मुझे दिया और कहा कि जब भी मैं उन्हें याद करूं, इसमें देखूं। इसमें मुझे उनका चेहरा दिखाई देता है और ये मुझे हिम्मत देता है। यह सुनकर केंजी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वो भावुक हो गया और साकी को गले लगा लिया।
मुझे माफ कर दो साकी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी माँ को ये आईना दिया था और अब समझ आया कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है। कना, जो दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी, शर्म से लाल हो गई। साकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ गई। माँ, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। माँ ने कहा था कि मैं पापा और घर का ख्याल रखूं, मैं वही कर रही हूँ। उस दिन के बाद कना ने साकी के साथ अपना व्यवहार बदल लिया। साकी ने भी अपनी सौतेली माँ को दिल से माफ कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब वहाँ प्यार और अपनापन लौट आया। साकी ने आईने को हमेशा संभाल कर रखा। जब भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता, वो आईने में झांकती और अपनी माँ के चेहरे को देखती। ये आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि उसके लिए उसकी माँ का प्यार और हिम्मत का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमियां कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। प्रेम और विश्वास से हर रिश्ता मजबूत होता है। परिवार में एकता और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से तटीय गांव में एक मछुआरा रामू रहता था। वो गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार और परिश्रमी। हर सुबह वो अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता और दिन भर मछलियां पकड़कर बेचता। वो जितना कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब रामू मछली पकड़ रहा था तो उसकी जाल कुछ भारी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई होगी। वो खुश हुआ और धीरे धीरे जाल को ऊपर खींचने लगा। लेकिन जब उसने जाल को देखा तो उसमें मछलियों के बजाय एक चमकता हुआ विशाल मोती था। ये कितना बड़ा और सुंदर मोती है। अगर इसे बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। लेकिन ये मोती यहाँ आया कैसे? रामू इस मोती को लेकर घर गया और अपनी पत्नी को दिखाया। ये बहुत अनमोल लगता है। हमें इसे किसी अमीर आदमी को बेच देना चाहिए, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रामू को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि ये मोती साधारण नहीं है। खैर, मोती को घर में ही रख दिया जाता है। रात में जब सब सो रहे थे तो अचानक रामू को एक धीमी आवाज सुनाई दी। रामू, ये मोती तुम्हारा नहीं है, इसे समुद्र में वापस डाल दो। रामू, ये मोती तुम्हारा नहीं है, इसे समुद्र में वापस डाल दो। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन जैसे ही वो मोती को छूने गया, वो और अधिक चमकने लगा। अब रामू को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण मोती नहीं है। अगली सुबह वो ये तय कर लेता है कि इसे इसकी सही जगह भेजना ही होगा। लेकिन शायद कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ चुकी है, क्योंकि गांव में एक लालची व्यापारी था जिसे मोती के बारे में पता चला। ये मोती अगर मेरे हाथ लग गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना वो मोती मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसने रामू को बहुत धन देने की पेशकश की। रामू, ये मोती मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भर दूंगा। रामू कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसे रात वाली आवाज याद आई। नहीं, ये मोती मेरा नहीं है, मैं इसे समुद्र को वापस कर दूंगा। व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन रामू अडिग रहा। वो तुरंत उसे लेकर समुद्र किनारे गया और गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार रामू ने मोती को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही मोती पानी में गिरा, समुद्र में हलचल मच गई और अचानक एक विशाल समुद्री देवता प्रकट हुए। हे रामू, तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। ये मोती मेरी अमानत थी, जिसे तुमने लालच में आकर नहीं बेचा। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। रामू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज से तुम्हारी जाल कभी खाली नहीं जाएगी। तुम्हें जितनी मछलियां चाहिए उतनी मिलेंगी। तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया। अब रामू का जाल कभी खाली नहीं आया। उसके जाल में भर भर कर मछलियां आने लगी। रामू रोज मछली पकड़ कर लाता और फिर उन्हें बाजार में बेचता और खूब पैसा कमाकर घर ले जाता। उधर जब व्यापारी ने ये देखा तो उसने भी लालच में आकर समुद्र में छलांग लगा दी और मोती खोजने लगा। लेकिन समुद्री देवता क्रोधित हो गए और उसे एक मछली बनाकर समुद्र में हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तरह से रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे खुशहाल जीवन दिया, जबकि लालच करने वाले व्यापारी को सजा मिली। अब रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा और उसकी ईमानदारी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सही कर्म करने से ही जीवन में सुख शांति आती है। चंदनपुर गांव में एक राजा रहा करता था जिसका नाम रंजीत था, जो अपने राज्य की प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार किया करता था। वह खुद जनता के बीच जा जाकर उनकी समस्याओं को सुना करता था। वह हर पल यही सोचता था कि उसकी प्रजा दुखी ना हो और वह हमेशा अपने सैनिकों से बातचीत किया करता था। सुनो सैनिक, तुम हर रोज गांव में जाकर जनता से उनके दुख के बारे में और उन्हें क्या समस्या है उनके बारे में जाकर पूछा करो, क्योंकि गांव का राजा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गांव के प्रजा का अच्छे से ध्यान रखें। राजा की यह बात सुनकर सैनिक भी उन्हें जवाब देता है, महाराज जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारा हर दिन एक सैनिक गांव में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछता है और जिसे भी कोई दिक्कत होती है तो हम उनकी दिक्कतों का तुरंत समाधान करते हैं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा बेहद ही खुश हुआ। कुछ दिनों बाद ठंड का मौसम आया। इस बार ठंड इतनी पड़ी कि गांव के गरीब लोग ठंड से कांप उठे। ठंडी ठंडी हवाएं उनकी झोपड़ियों को चीरती हुई निकलती। वही गांव में एक रघु नाम का व्यक्ति रहता था जो बेहद ही गरीब था, जो छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजर बसर किया करता था। लेकिन कुछ समय से उसका काम अच्छे से न चलने के कारण वह अपने घर का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। एक दिन राजा अपने आलीशान महल में बैठे आराम कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, मैं तो यहाँ आराम से बिना किसी परेशानी के बैठा हूँ, लेकिन बाहर जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है वह किस तरह अपनी इस कड़ाके की ठंड में रातें काट रहे होंगे। तब राजा गांव का निरीक्षण करने के लिए खुद ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। तब वह रास्ते में देखते हैं कि रघु का परिवार कहर बरपाती ठंड में फटे हुए कपड़ों के साथ आग सेक रहा था। तब राजा उनके पास पहुंचे। अपने राजा को वहां देखकर रघु और उसका परिवार दंग रह गए और सोचने लगे कि आखिर हमारे से क्या गलती हो गई कि राजा साहब को खुद यहाँ पर आना पड़ा। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तब रघु ने डरते डरते जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम रघु है। क्या मेरे से कोई गलती हो गई है जो आपको मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में आना पड़ा? तब राजा ने रघु से कहा, रघु, तुम घबराओ नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा कि तुम अपने परिवार के साथ इतनी ठंड में फटे कपड़ों के साथ सिर्फ एक आग के सहारे बैठे हो। बस यही देखकर मैं रुक गया। महाराज, इस बार हम बहुत परेशानी में हैं और कुछ समय से मेरा काम भी सही नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं इस बार अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी नहीं खरीद पाया। तब राजा ने रघु से कहा, कोई बात नहीं रघु, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अच्छे से रहने की व्यवस्था करता हूं। आखिर तुम मेरे राज्य की प्रजा हो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं और अपने महल पहुंचकर अपने सैनिकों को रघु के घर में उन्हें अच्छे कपड़े और खाने पीने का सामान पहुंचाने को बोलते हैं। इसके बाद रघु और उसका परिवार शानदार की जिंदगी जीने लगते हैं और वह अपने राजा को दुआएं देते हैं कि हर राज्य को उनके जैसा राजा ही मिले। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने पद का अच्छे से उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चोर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, तभी वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। अम्मा और चोर हैरान रह जाते हैं। तभी भगवान शिव बोलते हैं, माता, तुमने जो किया वो निस्वार्थ था, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा कि पुलिस तुम्हें दोषी समझेगी? हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक भरा पूरा गांव था। उस गांव के एक छोर पर बुजुर्ग अम्मा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। उनके पास बहुत कम साधन थे, पर उनका दिल बहुत बड़ा और भक्ति अपार। अम्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करती, भजन गाती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती। एक दिन गांव में एक पुलिस वाला आया। वो एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे गांव में तलाशी ले रहा था। चोर, जो कुछ देर पहले ही चोरी करके भागा था, अम्मा की झोपड़ी के पास छुप गया। चोर थका और घबराया हुआ झोपड़ी में घुसा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं मुसीबत में हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, मुझे छुपने दो। अम्मा को समझते देर न लगी कि ये आदमी गलत काम करके भागा है।
बेटा, चोरी करना पाप है। भगवान शिव सब देखते हैं, लेकिन अगर तुमने गलती की है तो उसे सुधारने का मौका देना भी मेरा धर्म है। तुम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हो, लेकिन वादा करो कि भविष्य में चोरी नहीं करोगे। चोर ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे आप एक मौका दे दीजिए। अम्मा ने चोर को भीतर छुपा दिया। कुछ देर बाद पुलिस वाला झोपड़ी पर पहुंचता है। प्रणाम अम्मा, क्या आपने यहाँ किसी अजनबी को देखा है? अभी अभी एक चोर इसी दिशा में भागा है। अगर वो यहाँ आया है तो मुझे बताइए, वो बहुत शातिर चोर है। अम्मा बिल्कुल शांत रहती हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, बेटा, जो भी यहाँ आता है उसे मैं भगवान का अतिथि मानती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो चोर है या कोई और। पुलिस वाले को अम्मा की बात पर शक हुआ, क्योंकि अम्मा बेहद घुमा फिराकर जवाब देती है। इसीलिए उसने झोपड़ी के भीतर देखने की अनुमति मांगी। पुलिस वाला बोला, अम्मा, आप बेहद भोली हैं, लेकिन उस चोर को किसी भी हालत में हमें पकड़ना है। मुझे आपकी झोपड़ी की तलाशी लेनी होगी, ये मेरा कर्तव्य है। अम्मा शांत रहीं। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा घर छोटा है, जो चाहो देख लो, लेकिन याद रखना भगवान शिव हर जगह हैं। जो न्याय के रास्ते पर चलता है उसे उनकी कृपा मिलती है। पुलिस वाला झोपड़ी के भीतर गया, लेकिन चोर उसे कहीं नहीं मिला। पुलिस वाला थक हार कर वापस चला गया। जब पुलिस वाला चला गया तो चोर घबराया हुआ बाहर आया। माँ, आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं किस तरह से चुका पाऊंगा? लेकिन माँ, जरा एक बात तो बताइए कि पुलिस से आपको जो झूठ बोलना पड़ा, क्या ये भी पाप नहीं है? अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पाप और पुण्य हमारे इरादों पर निर्भर करते हैं। मैंने तुझे एक और मौका देने के लिए झूठ बोला, लेकिन ये मत भूलना कि भगवान शिव हर जगह हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। अगर तुमने अपने वादे से मुंह मोड़ा तो वही भगवान तुम्हें सजा देंगे। चलो, भगवान से माफी मांग लो। चोर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। अम्मा और चोर हैरान रह जाते हैं। तभी भगवान शिव बोलते हैं, माता, तुमने जो किया वो निस्वार्थ था, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा कि पुलिस तुम्हें दोषी समझेगी? अम्मा उनकी भक्ति में सिर झुकाकर बोली, महादेव, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं। मेरा कर्तव्य था कि एक पथभ्रष्ट आत्मा को सुधारने का अवसर दूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने चोर की ओर देखा। अगर तूने माँ का भरोसा तोड़ा तो तू मुझसे बच नहीं पाएगा। क्या तू वाकई बदलना चाहता है? चोर रो पड़ा और शिव के चरणों में गिर गया। हे भगवान, मैंने गलती की। माँ ने मुझे बचाया और मुझे समझाया। मैं वादा करता हूँ कि अब से सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा। भगवान शिव ने अम्मा और चोर दोनों को आशीर्वाद दिया। अम्मा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और करुणा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गांव को मैं सदा सुख शांति का वरदान देता हूँ। इस चोर का अपराध भी क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रख, जीवन का हर क्षण भगवान की परीक्षा है। सच्चाई से कभी मत डिगना। चोर ने नई शुरुआत करने का वादा किया और गांव छोड़कर अपने कर्म सुधारने चला गया। पुलिस वाला, जिसे शिव ने भ्रम में डाल दिया था, चोर को ढूंढने कहीं और चला गया। अम्मा ने अपनी भक्ति और दयालुता से न केवल एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी पाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति न केवल पूजा में है, बल्कि हर प्राणी में भगवान को देखने और उन्हें सुधारने के प्रयास में है। महेश नाम का लड़का सीतापुर गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। वह हमेशा अपने माता पिता की देखभाल किया करता था। वह दिन भर काम पर जाता और घर पहुंचते ही अपने माँ बाप की सेवा में लग जाता। एक दिन महेश की माता की अचानक तबीयत खराब हो गई। तब डॉक्टर ने घर आकर उन्हें देखा और कहा, तुम्हारी माता की तबीयत बेहद खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है, आप लोग इनका ध्यान रखें। तब महेश के गांव में रहने वाली पड़ोस की महिला उसकी माँ को देखने आई और महेश की माँ से बोली, सुमित्रा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने कुछ खाना खाया या नहीं? तब सुमित्रा जवाब देती है, नहीं मीना, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। शाम को महेश घर आएगा तो वह मुझे खाना बना कर देगा, तब खाना खाऊंगी। तब पड़ोसन मीना सुमित्रा से बोलती है, सुनो सुमित्रा, तुमसे एक बात कहूँ। अब तुम्हें महेश की शादी कर देनी चाहिए ताकि तुम्हें और तुम्हारे पति को आराम मिल सके, और अब महेश की शादी की उम्र भी हो चुकी है। पड़ोसन मीना की यह बात सुनकर सुमित्रा अपने पति से बात करती है, सुनो जी, अब हम महेश की शादी कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी भी उम्र हो चुकी है। बहू आएगी तो हमारी देखभाल करेगी। इस पर सुमित्रा के पति ने कहा, तुम बात तो ठीक करती हो,
चलो शाम को महेश आएगा तो उससे बात करेंगे। शाम को महेश अपने काम से घर लौटता है। तब उसके माता पिता उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, महेश बेटा, अब हमारी उम्र हो चुकी है और तुम भी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। पिताजी, आपको और माताजी को जैसा ठीक लगे। बस फिर कुछ ही दिनों बाद महेश की शहर में शादी हो जाती है। तब महेश की माता महेश की पत्नी से बोलती है, बहू एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती है, आप ही खुद चाय बनाकर पी लीजिए। ठीक है बहू, मैं खुद चाय बनाकर पी लेती हूँ। फिर शाम को सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू आज शाम में तुम क्या खाना बनाओगी? इस पर बहू ने जवाब दिया, मम्मी जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, आप महेश से बोल दो, वह शाम को आते वक्त खाना लेते आएंगे। तब सुमित्रा सोच विचार में बैठ जाती है और अपने पति से बोलती है, सुनो जी, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो हमें खाना बनाकर खिलाएगी और हमारी सेवा करेगी, लेकिन हमारी बहू को तो कुछ भी नहीं आता। पड़ोसियों को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे कि सुमित्रा की बहू को तो घर का कुछ भी काम नहीं आता। एक दिन महेश के पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू, गाय ने गोबर किया है, तुम उसे जाकर साफ कर दो। तब बहू गाय के पास गई और जाकर बोली, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, और ससुर जी मुझे ये गोबर साफ करने को बोल रहे हैं। शाम को महेश आएंगे तो वो ही इस गोबर को साफ कर देंगे। और वह बिना गोबर साफ किए ही वहाँ से वापस लौट जाती है। उसे देखकर ससुर भी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। उस रात महेश और उसकी पत्नी दोनों रात को बिस्तर पर लेटे थे। तब महेश की पत्नी ने कहा, महेश, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि उनकी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम मोबाइल से रेसिपी देखकर उनके लिए खाना बनाओ, वह खुश हो जाएंगे और इस तरह से तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाना भी आ जाएगा। तब अगले दिन महेश की पत्नी समोसा बनाने की रेसिपी देखती है और फिर किचन में जाकर गर्मा गर्म समोसे बनाती है और अपने सास ससुर के पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, मैंने आप लोगों के लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं, आप इन्हें खाइए और मुझे बताइए कि कैसे बने हैं। बहू के हाथ में समोसे की प्लेट देखकर सास ससुर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहू ने आज कैसे समोसे बना दिए, इसे तो चाय तक बनाने नहीं आती। तब वह दोनों समोसे खाते हैं और समोसे उन्हें बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। तब वह अपने बहू से बोलते हैं, बहू तुमने समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं और हम दोनों को खाने में बहुत ही मजा आया। बस फिर क्या था, महेश की पत्नी अब रोज रेसिपी देखकर तरह तरह का खाना बनाती और अपने पति महेश और सास ससुर को खिलाती। इसके बाद उसके सास ससुर बेहद खुश हो गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि हम अपनी बहू के बारे में क्या सोचते थे, लेकिन हमारी बहू हमारी कितनी सेवा करती है। और अब पहले की तरह महेश और उसके घर में खुशी का माहौल हो गया और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगा। पहलपुर गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसका नाम दिनेश था। वो बहुत ही गरीब था। दिन रात गुजर बसर करके वह अपने घर का निवारण किया करता था। उसकी पत्नी मीना दिन रात घर का काम करती और दिनेश के काम में भी उसका हाथ बटाया करती थी। दिनेश और उसकी पत्नी बहुत ही मेहनत करते और जो भी उनकी खेती से अनाज उगता उससे वे अपने और अपने बच्चों का पेट भरा करते थे। एक दिन दिनेश और उसकी पत्नी मीना दोनों बातें कर रहे थे। हम कब तक इस गरीबी में झेंगे? हमने तो अपनी आधी जिंदगी इसी गरीबी में काट ली, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? वह किस तरह से पढ़ाई करेंगे? तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम अभी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के बारे में कैसे सोच सकते हैं? दोनों पति पत्नी अपनी परेशानी को लेकर बहुत चिंतित थे। वो दोनों उस रात सो नहीं पाए और पूरी रात बात करते रहे। एक दिन दिनेश जंगल से लकड़ियां ला रहा था और वह बेहद परेशान था। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे कुछ दूर चलकर एक बाबा दिखाई दी। बाबा ने दिनेश से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब दिनेश ने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत मुश्किल में है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे उनके भविष्य की चिंता होती है। तब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बताए अनुसार कार्य करना होगा। दिनेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बूढ़ा बाबा उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं जादुई था और उसमें कुछ खास शक्तियां थीं। बूढ़े बाबा ने बताया, यह कुआं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा और लालच से बचना होगा। दिनेश ने खुश होकर पूछा, मुझे क्या करना होगा?
तुम बस इस कुएं में अपनी इच्छा को जोर से बोलो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने लालच किया तो यह कुआं सब कुछ छीन लेगा। दिनेश ने पहले दिन अपनी फसल अच्छी होने की प्रार्थना की। कुएं से एक हल्की सी चमक निकली और जब मोहन घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर हरी भरी फसल लहलहा रही है। उसका दिल खुशी से भर गया। अब उसके पास इतना अनाज था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कुछ समय बाद दिनेश की हालत सुधरने लगी। उसने गांव के लोगों से इस जादुई कुएं की बात छुपाई और चुपचाप अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए कुएं के पास जाता रहा। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बड़ी होती गईं। उसने सोने चांदी की मांग की, बड़ी हवेली की मांग की और यहाँ तक कि राजा बनने की भी इच्छा की। हर बार कुआं उसकी इच्छा पूरी करता रहा, लेकिन दिनेश का लालच बढ़ता ही गया। उसे अब संतोष नहीं था, वह और अधिक चाहता था। तब दिनेश की पत्नी मीना ने दिनेश से कहा, सुनो जी, हमें भगवान ने जितना दिया है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन आपकी तो दिन पर दिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरे राज्य का राजा बन जाऊं। उसने यह इच्छा भी कुएं में जाकर बोल दी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। कुएं से कोई चमक नहीं निकली। इसके बजाय कुएं से एक काली धुंध उठी और दिनेश के चारों ओर फैल गई। उसके घर की हवेली, उसकी फसलें, सोना चांदी सब गायब होने लगे। वह घबराया और बूढ़े बाबा की बात याद आई। लालच से बचना होगा। दिनेश अब पछता रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह दौड़कर बूढ़े बाबा को ढूंढने लगा, पर वह कभी नहीं मिला। जादुई कुआं भी अब सूख चुका था। दिनेश फिर से वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी, गरीब और खाली हाथ। इस घटना के बाद दिनेश ने एक बड़ी सीख ली। उसने समझा कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है और लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। उसने फिर कभी लालच नहीं किया और अपने मेहनत के बल पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। गांव के लोग उसकी इस सीख को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते और बच्चों को इस कहानी के जरिए बताते कि संतोष में ही सुख है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।